जन्मदिन। आजादी के संग्राम में नेताजी ने हिंदुस्तानियों को ललकार कर एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज 23 जनवरी 2010 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस से प्रेरणा लेते हुए इस विशाल मैदान में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र उस नारे को बदलकर एक हुंकार लगा रहे हैं, तेलंगाना वासियों तुम हमें सहयोग दो, हम तुम्हें तेलंगाना देंगे। और मैं भी आपके सुर में सुर मिलाने के लिए दिल्ली से चलकर आई हूं कि तेलंगाना वासियों हमें सहयोग दो, हम तुम्हें तेलंगाना देंगे। मैं एबीवीपी के छात्र संघ के प्रति आभार व्यक्त करती हूं जिन्होंने आज की इस रैली में मुझे याद किया, लेकिन मैं अभिनंदन करना चाहती हूं आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट का, जिनके कारण मैं आपको संबोधित कर पाई। सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी, पूरा प्रयत्न किया कि ये मीटिंग न हो सके, ये रैली न हो सके। सरकार ने ये प्रयत्न किया ये रैली रद्द हो जाए, और अगर रैली हो भी तो मैं बोल ना पाऊं। लेकिन मैं कांग्रेस की सरकार के लोगों को कहना चाहती हूं, राज्य के भी और केंद्र के भी, कि कान खोलकर सुन लो, ये देश आजाद हो चुका है। और स्वतंत्र भारत का संविधान लिखते समय हमारे संविधान बनाने वालों ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को हमारा मौलिक अधिकार स्वीकार किया है, इसलिए आप हमें बोलने से रोक नहीं सकते। मैं अभिनंदन करना चाहती हूँ हाईकोर्ट के उन जजेस का, उन न्यायाधीशों का, जिन्होंने इस अधिकार को वापस मान्यता देने का काम किया और हमें अपनी बात अभिव्यक्त करने की अनुमति दी। अरे हम शांतिपूर्ण रैली कर रहे हैं, हम करना क्या चाहते हैं? हम बताने आए हैं कि तेलंगाना के बारे में हमारी राय क्या है, हम बताने आए हैं कि हमारी राय क्यों है। हम तर्कों के साथ अपनी बात जनता की अदालत में रखना चाहते हैं और आप उस पर भी पाबंदी लगाते हैं। वो अंग्रेज राज चला गया कांग्रेसियों, जिस समय बोलने पर पाबंदी होती थी और पाबंदी तोड़ने पर सजा मिला करती थी। ये देश हमारा है, आजाद और स्वतंत्र देश है, यहाँ हम अपनी बात कहकर रहेंगे। मित्रों, जहां तक तेलंगाना के निर्माण का संबंध है, मैं आपको बहुत ही स्पष्टता से दो बातें कह देना चाहती हूँ। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, वो ऐसे ही किसी मांग का समर्थन नहीं कर देती, वो सबसे पहले मांग के औचित्य का अध्ययन करती है, उसका इतिहास जानती है, इतिहास को पढ़ती है, मांग के पक्ष और विपक्ष के तर्कों को सुनती है, उसके बाद अपनी राय बनाती है। हमारी प्रदेश इकाई ने तो 1997 में काकीनाडा में प्रस्ताव पारित करके तेलंगाना का समर्थन कर दिया था, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर हमने और भी समय दिया, हमने अध्ययन किया इस पूरी की पूरी मांग का, और जब इसके औचित्य को स्वीकार किया तो बिना अगर मगर के, बिना किंतु परंतु के तेलंगाना निर्माण के आंदोलन के हम साथ खड़े हो गए हैं। और मैं कहना चाहती हूँ, हम
राज्य मिलना चाहिए। मगर आज के कुछ नेता खड़े हो गए, उन्होंने कहा नहीं, हम पैरवी करते हैं, हम इनको सेफ गार्ड देंगे, हम इनके लिए विशेष आरक्षण करेंगे, हम इनको बराबर से साथ लेकर आएंगे, हम इन्हें अपने जैसा विकसित करेंगे। आज मैं आपको राज की वो बात बताना चाहती हूँ। पंडित नेहरू उस समय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, उन्होंने ये बात कही थी विलय करते समय कि ये विलय ट्रायल के रूप में हो रहा है, ये विलय प्रयोग के रूप में हो रहा है, और अगर ये प्रयोग सफल नहीं हुआ तो तेलंगाना के लोग वापस अपना राज्य मांग सकते हैं, उनको ये मान मिलेगा, उनको राज्य मिलेगा। आज इस मंच से खड़े होकर मैं कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहती हूँ कि पंडित नेहरू केवल भारत के प्रधानमंत्री नहीं थे, वो कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता थे, इसलिए उनका दिया हुआ वचन, उस वचन से आपकी पार्टी बंधी हुई है। आज मैं कहना चाहती हूँ कांग्रेस की वर्तमान अध्यक्षा को कि पंडित नेहरू केवल भारत के प्रधानमंत्री नहीं थे, केवल कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे, वो आपके परिवार के मुखिया थे, आपके नाना ससुर थे, इसलिए उनके वचन से आपका परिवार भी बंधा हुआ है। और आज कहने आई हूँ, उस समय पंडित नेहरू के दिए हुए वचन का तकाजा है कि ये प्रयोग फेल हो गया है, ये ट्रायल फेल हो गया है, और इसलिए आज उस वचन को सामने रखते हुए जब तेलंगाना के लोग अपना राज्य अलग मांग रहे हैं, तो आपको ये राज्य देना चाहिए और तत्काल देना चाहिए, तुरंत देना चाहिए। आप ये इंतजार न करें कि कितने लोग और मरे तब हम तेलंगाना दें। कितनी बार कांग्रेस ने विश्वास किया है तेलंगाना के साथ, एक बार दो बार नहीं, 62 में, 67 में, 77 में कितनी बार आंदोलन हुआ है। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ एबीवीपी को कि 67 के आंदोलन में भी आपने साथ दिया, 77 में भी आपने रेजोल्यूशन पारित किया। मित्रों, जब छात्र किसी आंदोलन को वोट लेते हैं तो भगवान भी आकर उस आंदोलन को असफल नहीं कर सकता।